आज 4 दिसंबर है और हम लोग एसएससी जेई के एग्ज़ाम सेंटर पर हैं और ये सेंटर पड़ा है नोएडा में, काफ़ी दूर है इस बार, सेक्टर 155 में। बट अभी स्टूडेंट्स सभी लोग बाहर आने वाले हैं। देखते हैं 3 तारीख का पेपर तो लगभग आसान रहा है, 4 तारीख का पेपर थोड़ा-सा देखना होगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहली शिफ्ट से कंपैरेटिवली दूसरी शिफ्ट जो है, थोड़ा डिफरेंट वे में देखी जाती है, थोड़ा हायर साइड पे देखी जाती है, तो इस बार हम देखेंगे। यस, बिल्कुल कुछ पैटर्न्स देखेंगे, किस पैटर्न्स हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कोई पैटर्न चेंज हुआ है कल की शिफ्ट के अकॉर्डिंग या कल जो पेपर आया था उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे। रीजनिंग में जैसे कुछ टॉपिक जो है वो ऐड करे गए थे जो कि पहले नहीं करते थे, तो अभी भी आज भी हम देखेंगे जब जैसे ही बच्चे आ जाएंगे, वैसे 12 बज चुके हैं, बच्चे आने ही वाले होंगे, तो हम जानेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ है, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। कहाँ रहते हो आप? मैं साकेत में रहता हूँ। अच्छा, तो कहाँ अभी कहीं पढ़ते हो आप? कहाँ? ये टेक्स्ट बुक ऑनलाइन नहीं और कहीं भी तो पढ़ते होगे? मेडी जी मेडिसी पढ़ते हो? पहले कोचिंग किया था वो। अच्छा, पहले कोचिंग किया था, तो अभी पहले तो फिर गेट का पेपर दिया होगा या ईएससी का दिया होगा? फिर उसमें कैसा रहा? एससी में प्री में नहीं हुआ था, अभी आरपीएससी में मेरा हो गया है अच्छा, प्री में। ठीक है, प्री में हो गया, मेंस की चल रही है, ठीक है। और अभी एसएससी का फिर कैसे बनाया प्लान? एसएससी एससी का प्री प्री तो काफ़ी इजी आया था। ठीक है, जैसे जीएस देखें तो मतलब कोई भी 30-35 आराम से अटेम्प्ट कर सकता है हाँ, और रीजनिंग तो बहुत वेरी इजी थी ठीक है। और टेक्निकल भी इजी था। टेक्निकल भी मैंने टोटल 172 अटेम्प्ट किया। 172 अटेम्प्ट किया। कल का पेपर भी थोड़ा बच्चे कह रहे हैं आसानी था, आज का पेपर भी कह रहे हैं मॉडरेट था इनका। कोई खास कोई चेंज ऐसा लगता हो कि पहले जो पेपर दिए और इस पेपर में कोई अंतर? चेंजेस बस यही है, जो रीजनिंग थी ना, तो रीजनिंग में जो अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दिए हुए हैं, ठीक है, वन लाइनर। ठीक है। हाँ, तो उसको समझ के अपने से कर लेना। ठीक है, और टेक्निकल में कोई ऐसा पॉइंट जो लगता है कि डिफरेंट था? टेक्निकल में मेरे को तो कुछ डिफरेंट ऐसा, हाँ, न्यूमेरिकल कुछ कुछ दे दिया था हाँ, जिसको अपन को वो छोड़ना ही, वो तो टाइम टेकिंग था, ठीक है। तो छोड़ देना है। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन थे। वन लाइनर क्वेश्चन तो पूरे पर पढ़ो और आंसर करो, पढ़ो और आंसर करो। ऐसा लगा जैसे राजस्थान जेई के पेपर देने आए हैं। राजस्थान जेईई का पेपर भी लगभग वन लाइनर रहता हाँ, है, वन लाइनर। डिप्लोमा में तो वन लाइनर ही रहता है, लेकिन बीटेक में थोड़े बहुत सवाल ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े अच्छे होते हैं। एसएससी में फिर भी 2000 जैसे 23 में अच्छा पेपर आया था बहुत। हाँ हाँ 2023 का पेपर आप देखोगे तो बहुत अच्छा था। 24 का ठीक था, 25 का अब तो वैसे आंसर की हफ्ते भर बाद आएगी तो हम देखेंगे। इधर दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको डिसअपॉइंटेड हो पेपर दे कि लग रहा है कि चलो यार इस बार तो हो जाएगा? नहीं नहीं, हो जाएगा। ठीक है, देखो कट ऑफ 125 के आसपास जाती है वैसे तो, और अगर आपने 150 नंबर भी खींच लिए तो आप मेंस के अंदर बहुत अच्छा कर लोगे। हाँ, चलो ठीक है। और वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हो? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से? चलो, और मध्य प्रदेश में कहाँ? सतना? सतना सुना है मैंने कई बार, मतलब मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन काफ़ी लोगों से सुना है। मैहर माता का मंदिर फेमस है वहाँ पे सर। अच्छा, ओके, चलिए कभी मौका मिलेगा तो आएँगे। ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द वे। स्टूडेंट जुड़ा है, तो आपका नाम क्या है? अभिमान अभिमान सिंह। अच्छा, अभिमान सिंह, आप कौन सी ब्रांच से हैं? मैं सिविल से हूँ। अच्छा, सो पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया, एप्टीट्यूड काफ़ी इजी आया था अच्छा। और मतलब जो टेक्निकल था वो भी ऑलमोस्ट इजी था। आईआरसी से भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था और बिल्डिंग मटेरियल से आया था और बस पेपर कुछ खास नहीं था, मतलब मेन कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ही था पेपर। अच्छा, और जैसे हम बात करते हैं नॉन टेक के बारे में, जीके, जीएस और रीजनिंग कैसा गया? वो कैसा लेवल था? मैम ठीक ठाक ही गया, मैंने पढ़ा नहीं था जीके अच्छा, जीएस कितना तो। नहीं था? अच्छा, एंड रीजनिंग में क्वेश्चन किस टाइप से था? अच्छे थे, मतलब क्या था? कितने टाइम में नहीं नहीं, किया? बहुत बेसिक लेवल था, मतलब जैसे एकदम बेसिक जो होता है ना, वो था लेवल, कुछ ऐसा खास नहीं था। मैं तो सारे ही करके आ गया लगभग ऑलमोस्ट। और टेक का? जैसे टेक टेक। का टेक का अच्छा था, मतलब मेन वही था कि मेन कॉन्सेप्ट बेस्ड था अच्छा, पूरा का पूरा पेपर। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि न्यूमेरिकल और ये सब। तो सिविल के पेपर में कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं? सिविल के पेपर में मैम बिल्डिंग मटेरियल से बहुत क्वेश्चंस थे, एनवायरनमेंट से थे और बस मेन यही था। ठीक है। हाँ, आऊँगी तो कैसा रहा स्टेज तुम्हारा पे पेपर? पे सर अच्छा था, मॉडरेट लेवल का ही था और कल मैंने एक्चुअली आपका सेशन भी देखा था। हाँ, तो उसमें आपने शायद कॉल किया था तो कोई बच्चा बता रहा है इन्वायरमेंट में से जैसे ज़्यादा आया था, बट इस वाले में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, किसी एक एग्ज़ाम से ज़्यादा आया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और कुछ एक ऐसा लगा कि कुछ एक आधे जैसे चैप्टर्स में से ही ज़्यादा पूछ लिया, जैसे? जैसे कि लाइन में से ही 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, उसमें पर्टिकुलरली हाइड्रोलिक लाइन से ही पूछ रखे थे, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है। तो वो चीज़ था। बाकी जो सा आर्टिकल वाला आपने एक बारी कल जो ज़िक्र किया था कि बच्चे ने बताया था कि आर्टिकल्स जैसे कि ज़्यादा पूछे हुए थे, इसमें भी आर्टिकल्स पूछे हुए थे। अच्छा, करंट का थोड़ा-सा इसमें बढ़ा हुआ था, बट करंट पुराना था, नया करंट नहीं था, थोड़ा पुराना था। जैसे ठीक है। सीताराम बालाराम के बारे में पूछ रखा था,
जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे, थोड़े से पुराने करंट पुराने करंट तो वो भी एक तरह स्टैटिक का ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो हो गया। बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग थी वो ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मतलब कि मैंने जब लास्ट टाइम गया था तो मुझे टाइम लगा था, कुछ प्रेपरेशन का भी फ़र्क पड़ा होगा, मैं थोड़ा आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था। बट ऐसा भी लगा कि थोड़ा सा उसका लेवल नीचे भी आया है, तो सामने रेंज के उनका नीचे आया है, ठीक है, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ मॉडरेट एग्जाम। ठीक है। तो उस चीज़ का एक बेनिफिट मिला है कि हाँ, हो सकता है कि कल को ये भी हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है उसका। उसका जा सकती है। तो अच्छा, कैप्सूल सेशंस आप फॉलो करते हो जो मैंने अभी रिसेंटली बनाए? सर एक्चुअली मैंने प्रॉपर कोर्स ले रखा था एजेई वाला, तो मैं वो कर रहा था। बाकी ये हो गया कि जो वन शॉट उसमें क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ भी कवर करता रहता, आप- थोड़ा अपडेटेड। और आप कहाँ से आए हो? मैं एक्चुअली अभी गुड़गांव से आया हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ गुड़गांव से, तो मैं वहाँ से आया हूँ। गुड़गाँव में कहाँ रहते हो? गुड़गांव में सर सेक्टर 28 में। 28 में रहते हो, ठीक है, ठीक है। तो अभी सुबह सुबह जल्दी आए हुए, हाँ, लेकिन खो गया। पहले ये लग रहा था कि सेंटर भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर पड़ता बहुत दूर हो जाता है, ये दूसरा कोना है आपके लिए तो। क्योंकि मैंने भी जो अपना स्लॉट सिलेक्शन था वो अभी जो रिसेंटली फिर से स्लॉट खोला अपने उसमें भरा था। अच्छा, मे भी शायद उसकी वजह से मुझे थोड़ा दूर का थोड़ा दिल गया हो, मिल गया, तो वो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। बट पेपर देके मज़ा आया। और सब्जेक्ट कौन सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आज कौन सा रहा? हार्ड हाँ, नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे देखने को मिले आज? सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर फिर भी उसमें अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहोगे तो जैसे कि ओसीएफ में से कुछ चीज़ें पूछ रखी थी, ठीक है, ओसीएफ में से आ रखा था। ठीक है। फ्लूइड में से एज सच बहुत ज़्यादा नहीं आ रखा था, लेकिन मुद्दे की चीज़ पूछ ली, जैसे कि उसके अंदर पाइप फ्लो के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें आ रखे थे। बाकी आरसीसी में भी पूछ रखा था। आरसीसी में। आरसीसी में से एज सच प्रॉपर आप ये नहीं कह सकते कि क्या होता है कि कोड में से उठा के पूछा हुआ था, बट बहुत सारे इंटरेक्टिव क्वेश्चन से पूछा गया है। लॉजिकली अगर आप अवेलेबल हो तो ही आप उस चीज़ का आंसर दे सकते हो। जैसे कि कुछ रखा था कि अगर बीम, अगर कोई आपका आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, उसकी बीम और जो डेप्थ होती है और विड्थ होती है, अगर आप उसको कहते हैं इन्वर्स कर दो, तो उसकी वजह से कहते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा शेयर पे, बेंडिंग पे या बियरिंग पे। वो मतलब कुल मिला के शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे सवाल था। हाँ जी, बूम पे वो पे चीज़ें थी। हाँ, वो हर बार का एक सवाल 2 सवाल फिक्स होता है। वो फिक्स होता है। और मटेरियल से इस बार कितने सवाल थे? काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी सबसे ज़्यादा सवाल मटेरियल से आए थे आज। मटेरियल से सर बहुत ज़्यादा नहीं थे, जैसे एक ट्रेंड रहता है कि 14-15 क्वेश्चंस आ गए, वो वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट उसके मुकाबले में मुझे हाइड्रोलॉजी के भी क्वेश्चंस उसमें वहाँ पे ठीक ठाक दिखे, वरना होता है कि एक कुछ या दो। फिर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी जैसे आप 3-4 साल पहले बैच जाओगे तो वो 4-5 सवाल होते थे, अब 8-9 सवाल होते अब 8-9 सवाल हो चुके हैं, तो वो उस तरह थोड़ा सा उसका रेशियो बढ़ चुका था। हैं। बट इसका इतना ज़्यादा नहीं था, एक आधा क्वेश्चन टिम्बर से पूछ रखा था, ठीक है, ब्रिक्स में से पूछ रखा था, कि इसमें से काफ़ी आ रखे थे, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में से काफ़ी कुछ। काफ़ी क्वेश्चन थे। कि- छोटा सब्जेक्ट है लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, और उसके अंदर मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे थे, जैसे कि कन्वर्जन वगैरह के भी होते हैं, कि मोटर एक अब बेसिक सा कन्वर्जन पूछ लिया कि जब उसका पल्किंग के कारण उसका वॉल्यूम चेंज होगा तो कितना आएगा कंक्रीट के अंदर, तो 1.54 होएगा, तो वो इस तरह 4 ऑप्शंस दे रखे थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रखे थे ज़्यादातर, कि जो अगर आपने पढ़ रखा है पढ़ तो उसी रखा है। टाइम पे हिट कर दो, हाँ, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे हमने कर रखी है तो आप आंसर कर दोगे। वो कर देंगे, ठीक तो है। वो चीज़। अच्छा, पीवाईक्यू तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अब। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। सर उसको प्रीवियस ईयर की रिपीटेशन नहीं कह सकते, बट वो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे कि स्क्रैप वैल्यू के बारे में पूछ लिया, तो एक ऐसी चीज़ है आपको पता ही होना चाहिए। पता ही होना चाहिए। तो वो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें भी काफ़ी पूछ रखी थी, इसीलिए वो लेवल मॉडरेट और लोअर मॉडरेट ही कहेंगे उसको, लो से मॉडरेट की तरफ, तो वो उस तरह का पैटर्न रह गया। चलो, और मतलब कितने ओवरऑल अटेम्प्ट किए होंगे आज? सर मैं अपना टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने 150 अटैम्प्ट करे, ठीक है, और उसमें एक्यूरेसी का रेट ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि जो मेरे जीके के जीएस के भी क्वेश्चंस थे, मैंने ज़्यादा उसमें छेड़खानी नहीं करी, जितने आते थे उतनी कर। जितने आते थे ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है उस एग्जाम। और 50 के 50 मैंने उसमें रीजनिंग में मैंने 50 के 50 कर लिए थे। तो इसमें है कि हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा मार्जिन दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ मुझे लग रहा है कभी कभार आप बहुत श्योर होते हो कि ये होगा, बट ब्लंडर हो जाता है अपनी डायनेमिक्स है एग्जाम की, उसकी वजह से अगर कुछ चेंज हो गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट 150 to 155 मेरे अराउंड अटेम्प्ट करे हैं मैंने। ओके, सो लेट्स सी, अगर जो पिछला ट्रेंड जा रहा है 120 के आसपास की कट ऑफ रहती है, हाँ। आई माइट गो फॉर दी सेकंड राउंड। बाकी देखो 2 शिफ्ट को भी देखना पड़ेगा कट ऑफ के लिए तो, लेकिन ये है कि हाँ, अगर क्योंकि पिछला वाला भी जैसे पता चला था मेरे को, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से कंसल्ट किया था, तो उनका भी यही कहना था कि इट वॉज अराउंड मॉडरेट, इसकी भी नेचर वही थी, तो शायद एक ही टोन में हो, एक ही टोन में। हाँ, वो एक्चुअली इस बार एआई का जो यूज़ है वो इसीलिए किया जा रहा है कि सबका जो सारी शिफ्ट का पेपर है लगभग एक जैसा बन सके।
पहले क्या था वो मैनुअली कर रहे थे, तो मैनुअली कर रहे थे, कोई शिफ्ट हार्ड बन जाती थी, कोई आसान बन जाती थी। इस बार एआई के क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हो, क्वेश्चन तो खुद ही बनाए हैं, लेकिन ये है कि उसको यूज़ कर रहे हैं। रैंडम पिकिंग शायद random- एआई ने करी होगी। हाँ, ये पिकिंग इस तरीके से हो कि वो रैंडम ना हो, हाँ जी। है ना? चलो ठीक है, एन्जॉय यार, अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित है। हर्षित, तो पेपर कैसा गया आपका? पेपर बढ़िया गया मेरा। अच्छा गया, तो टेक में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? टैक मेरे 70 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, तो सिविल का पेपर कैसा लगा? कि अच्छा था, मॉडरेट था, कैसा था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। और यदि हम नॉन टेक के बारे में बात करते हैं, जीके जीएस और रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में किस टॉपिक को कुछ अलग देखने को मिला जो पहले हमें कुछ टाइम से, कुछ ईयर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं दिख रहे थे क्वेश्चंस, तो वो हमें कुछ नया देखने को मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन थे? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रीवियस ईयर्स जैसे थे क्वेश्चन थे। अच्छा, तो मतलब लोग लाइक जो प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएगा उसके लिए इनफ होगा 50 में से 50 लाना, काइंड ऑफ हाँ, 50 में से 15 तो 45 प्लस तो हो जाएगा। हो जाएंगे। अच्छा, और जीके जीएस में करंट अफेयर से ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन थे, या स्टैटिक जीके या हिस्ट्री, किससे क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से भी थे, सारे ऑलमोस्ट सब में से थे इक्वली कुछ। सब में थे। अच्छा, तो हिस्ट्री में से कौन से टॉपिक से, मॉडर्न हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री से पूछे गए थे? जो हमारी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री है उससे पूछे गए थे ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर करके भी चले जाए जीके जीएस में तो इनफ है कि क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर लेंगे। यस। ओके, थैंक यू भाई। भाई बहुत महंगा आइटम है। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? फैन हूँ सर। हिसार हिसार से सर। हिसार, हरियाणा। हाँ जी सर। चलिए बहुत सर जो यूट्यूब पे लगभग सर डेली रगड़ रगड़ के पी है सर। एक सर आपके पढ़ाने का सर तरीका थोड़ा सा मतलब है ना, जनरली बताऊँ मतलब ऐसे तारीफ नहीं है, बट ये है कि कनेक्टेड फील होता है सर। उस तरह के आपके लेक्चर्स होते हैं। अभी जैसे हमने अभी कैप्सूल सेशंस किए, तो किए आपने वो बिल्कुल सर। एग्जाम में काम आए? 4-4 5-5 घंटे वाले बिल्कुल सारे सर। एग्जाम में काम आए? वाला जो बीएमसी वाला है ना सर, औसत है सर। हाँ, मैंने जब उसको देखा था मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। लिटरली मैंने उसको देखा, मैं मतलब मेरी तबीयत खराब थी। 6 घंटे तक उसको ही देखता रहा पूरा, और बीएमसी बढ़िया से रिवाइज हो गई, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना पॉइंट टू पॉइंट, देखो उसको बनाया भी थोड़ा बहुत अलग तरीके से गया है। ये आवाज ही कनेक्ट करती है ना स्टूडेंट की डायरेक्ट। कुछ एक टीचर्स का जैसे ये होता है कि भाई आए पढ़ा के और चले गए, बट आपका सर थोड़ा सा इस तरह से है ना कि भाई बच्चा सीख पाता है आराम से ना। तो हम चाह ही रहे हैं कि यार आप थोड़ा सा कनेक्ट फील करके ही पढ़ पाओ, और थोड़ा सा मैंने देखा, मैंने एनिमेशंस वगैरह डाले हैं, पिक्चराइजेशंस करी है उसके अंदर, वो इसीलिए करी है ताकि आपको ऐसा लगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो देख भी पा रहा हूँ। हाँ जी सर, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आप एक पॉइंट नोट करना है, तो मेरे माध्यम से पहुंचा हाँ, कि जो मतलब डायरेक्ट जो थ्योरी है ना, जो हमारे पीवाईक्यू बेस है, वो वैसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो बता रहे थे, स्क्रैप वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा है, हाँ। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा है जो हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ते चले आए हैं। हमसे पूछा है कि वो बदलती है ना। ये नहीं पूछा कि डिसमेंटल्ड होते, वो नॉर्मल वही लैंग्वेज आती है। मतलब आप जैसे अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हो, तो वो चीज़ एकदम क्लिक कर दी है चीज़ में। मैंने जो सिंपल क्वेश्चन थे मोस्टली 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड, मैक्सिमम न्यूमेरिकल पे भी 3 सेकंड लिए हैं बस। उतने जैसे मुझे सिलेंडर रेशियो का उस टाइम पे क्लिक ही नहीं किया, कैसे निकालूं। डाया दे रखा था, और लेंथ ये रखी थी 4.4, डाया दे रखा था 30 सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखी थी 4.4 मीटर। पूछ रहा है सिलेंडर रेशियो क्या होता है, मुझे क्लिक ही नहीं किया। मैंने बहुत बार कैलकुलेशन करी, 4-5 बार, कि मेरी स्टडी मैंने 4-5 बार स्ट्रेटजी बना रखी थी। मेरी स्टडी क्लियर थी कि ये करना है, इतने टाइम इसमें अच्छा, वीडियो। जैसे अभी अभी हमने स्टील डिज़ाइन का भी एक नया एनिमेशन वाला लेक्चर किया था। बिल्कुल स्टील को सर मैं जेन्युइन बताऊँ सर, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मेरे को है ना थोड़ा सा वो होता है कि मतलब मैं उसको अगर पढ़ने बैठूँ ना, मेरी होता है कि सर और सब्जेक्ट भूल जाऊंगा मैं। अच्छा, लेकिन अभी जो अभी अभी हमने स्टील किया था उसमें उससे बड़ा जो भी आपने मतलब जो चीज़ें उसको समझ, उसमें उससे समझ में आया स्टील, जैसे डर रहता है स्टील का, वो खत्म हुआ, स्टील का डर मतलब उसमें सर जैसे आप सबको लेक्चर था ना, उससे मेन जो चीज़ें पकड़ने वाली थी ना, वो पकड़ में सर सही से आई। यूँ नहीं था कि भाई कंप्लीटली अगर रटने बैठेंगे तो फिर वो ये ना सर, अगर उसको पूरा वास्टली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे आपके बीएमसी हो गए सर, एस्टिमेशन हो गया, सोयल सर, ये सर जो कैचिंग वाले सब्जेक्ट है ना सर, जो मार्क्स कैच करते पूरे अच्छे से, वो बड़े सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट के आपके पढ़ाने के जो तरीका है ना सर, वो डिफरेंट। देखिए, हम एक्चुअली हमने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है, आपकी जो पेपर में ज़्यादा आते हैं उसको ज़्यादा फोकस कर। अब जैसे मुझे पता है कि स्ट्रक्चर कम आता है, 1 नंबर का आएगा, तो क्यों उसको आपको पढ़ाऊंगा? ठीक है ना, सिंपल सी बात ही है वो। ठीक है। इस बारी सर इन्होंने जैसे आज एग्ज़ाम आया हुआ था, उसके अंदर वही चीज़ हुई है कि ज़्यादा जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि वन लाइनर, वो ज़्यादा आए हुए थे। यूँ नहीं है कि भाई पूरी की पूरी थ्योरी दे दी। और असेंशन रीजंस भी ज़्यादातर ये थे कि इंटरकनेक्टेड वाले थे रीजंस, और वो, और जैसे अब रीजनिंग देखी जाए वो भी
वो काफ़ी थी, बट थ्योरिटी बेस्ड ही थी, रीजनिंग भी। और जीएस में तो सर इस बारी मैं वही है ना कि साइंस भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, बट इन्होंने इस बारी वो साइंस में तो कर दी पंगे। बाकी तो टेक्निक ओवरऑल सही रहा पेपर? यस सर, बहुत ठीक है, बाकी कोई इशू हो तो मैं ईमेल आईडी देता हूँ, उससे आप ईमेल करके आंसर आ सकते हो। बस एक आपसे मिलने की थी सर, वो बस कुदरती है कि यार ये तो आज से मिल पाया। मिलने वाले में बात मैंने फैशन में बता दिया था कि कल मैं आऊँगा। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं पता था जी, ऐसा इंटेलेक्चुअल में ऐसा वहाँ से मैंने बैग उठाया, मुझे लग रहा शुभम सर आने वाले हैं, क्योंकि मैंने कल परसों मुझे आपने कुछ शीशा देखा था आपका जो लाइव वाला था क्वेश्चंस का। मैं कल रात को उसको चालू करके मैं अपनी पूरी चारों तरफ किताबें फैलाया था, आपका सेशन हुआ तो आपका फोटो लगाया था, जो उसको पॉज कर रखा था कि जब जरूरत होगी तभी देखूंगा। तब मुझे बस यहाँ से लगा, मुझे लग रहा था शुभम सर मिलने वाले हैं। देखो अब सर जी तो बताया कि मैंने कहा कौन है, कह रहे कौन सर, अरे मैंने कहा मुझे तो पहले पता था सर मिलने वाले हैं। नहीं, मैं तो सर ये चीज़ सोची थी, मैं क्या सिलेक्शन के बाद तो ज़रूर मिलूंगा, बट आज सर ये सिलेक्शन भी नहीं भी तो भी मैं आ सकते हो यार, मैं नोएडा ही रहता हूँ। जी सर बिल्कुल सर मिलने आएंगे। और थैंक यू सो मच सर लेक्चर सर। सर एक छोटा थैंक यू फॉर, हाँ बिल्कुल। सो आपका नाम क्या है? आयुष भगत आयुष। तो सिविल से ही हो आप भी? जी सिर्फ सो पेपर कैसा गया? अच्छा ही गया था पेपर, बस थोड़ी सी हिस्ट्री और वो सब मैंने पढ़ा नहीं था अभी तक, तो वो सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी जो जीएस का पोर्शन था और जो सिविल का टेक्निकल था वो तो अटेम्प्ट सारा ही कर दिया था ऑलमोस्ट। सो जैसे अभी हमारी 4 दिसंबर हमारी पहली शिफ्ट हुई है, तो मतलब कुछ आपने देखा होगा कि पिछले कल जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उसी के टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं पेपर में? जैसे कुछ ने बताया हो आपके किसी उसने क्लासमेट ने कि आज फ्रेंड ने कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेम पेपर से देखने मिले थे? हाँ ऑलमोस्ट पैटर्न सेम था, क्वेश्चन सेम नहीं थे, बट ऑफ कोर्स पैटर्न उसका सेम ही था। अच्छा, पैटर्न सेम। हाँ पैटर्न सेम। और टैग में यदि हम बात करते हैं तो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? बिल्डिंग मटेरियल से मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से ही पूछे गए थे। आगे जो शिफ्ट में बच्चे होंगे जैसे 5 तारीख को 6 तारीख को, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे? कौन से टॉपिक्स उन्हें ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए? सारे ही टॉपिक्स ऐसे तो आ रहे हैं, बट अगर बिल्डिंग मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा एग्जामिनेशन आज? सर काफ़ी इजी था, रीजनिंग तो मतलब ऐसे थे कि 50 आउट ऑफ 50 किया है, अच्छा, तो रीजनिंग में कोई इशू नहीं था, मतलब ऐसे थे कि और आयरन भाई जीएस में सर मैं पढ़ा नहीं था क्योंकि, तो 22 to 24 फिर भी कर लिया। फिर भी मतलब जीएस में ठीक है इतने? हाँ मतलब ये था कि जिसने अगर पढ़ा होगा तो वो 40 तक जा सकता था जीएस में भी। ओके। और टेक्निकल वाज आल्सो इजी, सो मैंने 95 टेक्निकल में अटेम्प्ट किए हैं, 5 छोड़ दिए। 95 तो अच्छा खासा नंबर होता है। तो मैंने ओवरऑल 171 अटेम्प्ट किए हैं सर। 171 और मतलब 171 में कितना लगता है एक्यूरेसी कितनी होगी? सर एक्यूरेसी 90%। 90% किया, फिर तो इस बार तुम ले जाओगे पेपर। तो पेपर वाज सर रीजनिंग बहुत इजी थी और टेक्निकल इजी था, जीएस तो तो पहले मतलब क्या अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर इतना इजी आएगा जितना आप? एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी सर, मैं क्योंकि पहले एक ही बार अटेम्प्ट किया अभी एसएससी से। अच्छा, पहली बार दिया है आज पेपर? अभी तो हाँ सर पहली बार। और मतलब इससे पहले कभी पेपर दिया कोई? इससे पहले तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट अच्छा, इसकी भी एसएससी पहली बार दिया। SSC ठीक है, तो कंपैरेटिवली आसान लग रहा है, कैसा लग रहा है? आसान था सर पेपर तो, ओके, तो मतलब कितना डिफरेंस लगता है गेट के कंपैरिजन में और एसएससी में? बहुत ज़्यादा है सर। सब्जेक्ट वाइज लगता है कि कैसा लगता है? लेवल लेवल बेहतर का है सर। डिफरेंस है? इसमें सर 1 लाइनर क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसा है सर। बाकी तो ये और एक्सपीरियंस अच्छे। बस ये है कि अल्टीमेटली सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बाकी तो क्या है। हाँ सर मतलब ठीक है सर, वो अटेम्प्ट अपने हिसाब से किया है, वो हाँ। देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिरोजाबाद से। ओके, और क्या मतलब डिप्लोमा किया बीटेक किया? बीटेक किया है। ठीक है, अभी एसएससी का पेपर कैसा रहा आज? अभी का तो सर बहुत अच्छा रहा, और अभी तो कर दिया है जैसा पढ़ाया गया था वैसे ही, मतलब आपने एक यूट्यूब वीडियो में बोला था वो मैंने देखा था, मतलब यूट्यूब पे मैं वीडियो देखते रहता हूँ। क्वेश्चन वगैरह देखे थे? हाँ कैप्सूल सारे नहीं देखे थे, वैसे एक दो टाइम मिलता था तो मैं देखते रहता था। ठीक है। तो उसमें आपने एक में बोला था कि ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेपर इजी आएगा। वो जो लास्ट एक आया था ना आपका, इसमें 10 न्यूमेरिकल के आसपास आएंगे, वो सेम पैटर्न था। अच्छा, 10 वैसे ही आए थे, छोटे छोटे, कैलकुलेटर हाथ लगाना नहीं था, तो सिर्फ कुछ सेम वैसा ही। हाँ वो देखो क्या है, कैलकुलेटर दें या ना दें वो पॉइंट अलग बात है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है आप देखो ना कि सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 को डिज़ाइन न्यूमेरिकल वाले मतलब कैलकुलेटर वाले न्यूमेरिकल के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन दे दें, वो इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहें या थोड़े बहुत ऐसे रहें कि भाई यार एक न्यूमेरिकल वैसा आ गया, कैलकुलेटर वाला आ गया, थोड़ा बच्चे पैनिक कर जाएँ। ठीक है ना, एग्जामिनर भी आपके ऊपर प्रेशर डालना चाहता है, लेकिन हमें उसी से शायद बचना है। बाकी सब तो बढ़िया था। नॉन टेक भी, मतलब नॉन टेक तो वैसे ही आया था, जीएस जो आई थी उसका कुछ पता नहीं है, कहाँ से कुछ भी पूछा था।
लेकिन जो रीजनिंग वाला पोर्शन था वो चेंज कर दिया था। अच्छा मतलब जैसे फ्रेम किया गया था वैसे न देके उसने अलग से मतलब कुछ नया दिया है। नया दिया है। मतलब पुराना भी था वो नया थोड़ा सा। तो फिर आपने रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया? रीजनिंग में मैंने 49 किए, एक छोड़ दिया था वो हो नहीं रहा था बहुत देर से। अरे ठीक है, वो जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ने में ज़्यादा फायदा है, तुक्का मार। हो ही नहीं रहा था, मतलब आ नहीं रहा था आंसर, तुमने कहा छोड़ देते हैं तो एक वहाँ छोड़ दिया ठीक है, और एक 3 टेक्निकल में छोड़ दिए और 4-5 उसमें, तो बाकी बहुत अटेम्प्ट कर दिए। 193 अटेम्प्ट कर दिए। तो जीएस में तो ऐसे ही होता है ना कि करने ही करने, नहीं तो कट ऑफ से नीचे चले जाएंगे तो होगा क्या। 193 बहुत होता है यार। तो सर करने ही पड़ते हैं इतने तो। टेक्निकल में पूरे किए, रीजनिंग में पूरे किए और जितने उसमें जीएस में हो सकते थे वो सारे अटेम्प्ट कर दिए, ताकि एक एवरेज जो कट ऑफ बनेगी उससे। ये तो है। वो यही पेपर मिल रहा है अभी हुआ नहीं मेरा पेपर, मुझे 3 बजे से पेपर था मेरा। तुम्हारा 3 बजे से सिविल से ही मैकेनिकल से? अच्छा और सब पहले